नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर तिवारी एक बार फिर से आपके मनपसंद चैनल सुपर 50 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए एक जो है स्थानीय मान के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। स्थानीय मान के विषय में आज बताऊंगा और ऐसी आसान विधि से बताऊंगा जिससे आपको स्थानीय मान, जातीय मान, वास्तविक मान और सार्थक मान के विषय में आप सीख सकते हो। तो बच्चों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं जिससे आपके अंदर एक आग लग जाएगी, कुछ करने का, कुछ पढ़ने का मन करेगा। हम देखते हैं बच्चे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं आते हैं, हताश हो जाते हैं, मैथ कठिन होती है, गणित कठिन होती है, अंकों की समझ नहीं होती है, भाषा की समझ नहीं होती है, भाषा को नहीं समझ पाते हैं, परेशान होते हैं। तो उनके लिए मैं एक बात कहता हूँ कि हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो। हिम्मत नहीं हारना है। एक बार में नहीं आएगा, दो बार में आएगा, दो बार में नहीं आएगा, तीन बार में आएगा, आना पड़ेगा। इस मैथ को आना पड़ेगा। हम एक बार नहीं तो कई बार लगा के देखेंगे, आएगा। तो बच्चों, ज्यादा बात नहीं करते हैं, आते हैं, कम टू द पॉइंट। तो एक संख्या लेते हैं, जैसे लिया हमने 6742। 6742। अब इसमें कहा गया 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए प्लेस वैल्यू, हिंदी मीडियम के लिए स्थानीय मान। तो 7, अब 7 का पूछा गया तो आप 7 लिख दो। उसके आगे कितने अंक है? 1 2 1 2, तो 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा दो, हो गया। वेरी इजी, वेरी इजी। कौन सी इसमें कठिन बात है? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसी में जाइए। अब मान लो 6 का पूछा गया, 6 का पूछा गया, आप 6 लिखिए। उसके आगे कितने अंक है? 3 अंक है, 3 0 बढ़ा दीजिए। आपका उत्तर रेडी, आपका आंसर रेडी। कौन सी बड़ी बात है? एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार लगाओ, 2 बार में नहीं आ रहा, 3 बार लगाओ, देखो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लो 4 का पूछा गया तो 4 के नीचे 4 लिख दो, उसके आगे 1 अंक है, 1 0 बढ़ा दो, आपका आंसर आ गया। 4 का स्थानीय मान पूछा गया, 4 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो हमने एक यहां पर अंक और बढ़ा दिया। अब ये 36,742 में 6 का स्थानीय मान पूछा गया, 6 का पूछा गया तो 6 लिखा, 3 अंक है, 3 0 बढ़ा लिए, तो ये स्थानीय मान हो गए। फिर उसके बाद हमने क्या किया? मान लो यहां पर 1 अंक और बढ़ा लिया। अब 1 अंक हमने और बढ़ा लिया तो अब ये संख्या हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,67,426। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 3,67,426, राइट। अब इसमें मान लो ये दे दिया गया कि दोनों 6 के स्थानीय मानों का आ सकता है, दोनों 6 के स्थानीय मानों का योग। तो दोनों 6 कौन? एक ये और एक ये। अब इसका स्थानीय मान निकालना तो इसके नीचे 6 लिख लो। इसके आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं, 4 0 बढ़ा लो, ये देखो बढ़ा दिए। अब ये 6 का स्थानीय मान निकालना है तो ये 6, इसके आगे कोई अंक नहीं, तो 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। और योग कहा गया तो यहां प्लस कर दो। योग माने होता है जोड़ना, योग माने जोड़ना यानी प्लस करना, तो प्लस कर दो। ये 6, ये 0 0 0 और ये 6, ये जोड़ दो। अब ये इसका इसमें आ गया इन दोनों, इस संख्या में दोनों 6 के स्थानीय मानों का योग, तो दोनों 6 के स्थानीय मानों का योग 60,006 आ गए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको मिलेंगे। अब मान लो इसी में आ सकता है,
इसी में आ सकता है दोनों छह के स्थानीय मानों का अंतर। अंतर अंतर माने घटाना, घटाना माइनस। आपको माइनस करना है तो यहां से लिया कैरी 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 है, यहां से लिया 10, यहाँ 10 से लिया इधर, यहाँ गया 9, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 9, 10 9 10 9, ऐसे करते हुए 10 में 6 चले गए, बची 4, 10 में 6 गए 4, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 5। इस तरह से अंतर वाला ये हो गया उत्तर आपका 59,994, 59,994। इस तरह से आप स्थानीय मान को सीख सकते हो। तो स्थानीय मान की हमने सरल सरल विधियां बता दी। अब आपको इसी में अभी जाइएगा नहीं, ये वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी इसमें और मजा आएगा आपको, और मजा आने वाला है। क्या अभी आपको स्थानीय मान बताया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे ये एक होता है सार्थक मान, सार्थक मान, एक होता है जातीय मान, एक होता है अंकित मान, अंकित मान, और एक होता है वास्तविक मान। वास्तविक मान, ये तीनों नाम अलग अलग है लेकिन इनका मतलब एक ही है, इनका मतलब एक ही। कैसे? मान लो ये पूछा गया 4 का वास्तविक मान क्या होगा, 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का 4 ही होगा। स्थानीय मान की तरह आपको 0 नहीं इसके बदले में बढ़ाने, 4 का 4। 6 का पूछे तो 6 ही होगा। अब मान लो पूछ दिया 6 के अंकित मान, 6 के अंकित मान एवं 4 के वास्तविक मान का गुणनफल क्या होगा, तो 6 का अंकित मान 6, 4 का वास्तविक मान 4 और गुणनफल तो 6 चौको 24 होगा। हो गया उत्तर आपका। तो अंकित मान, वास्तविक मान, जातीय मान और सार्थक मान जो पूछा जाए वही होता है, इसमें 0 बढ़ते घटते नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो संख्या दी गई इनमें से 4 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान एवं 4 के अंकित मान का अंतर, तो 4 के स्थानीय मान का 4 होगा और ये 0, ये 0, और 4 का अंकित मान तो 4 का अंकित मान 4 ही होता है, और योग पूछे तो जोड़ दो। इस तरह से आपका ये उत्तर हो गया। अंतर पूछेंगे तो आप माइनस कर दीजिएगा, माइनस, यहाँ 10 में 4 गए 6, यहाँ 9, यहाँ 3। तो इस तरह से आपको हमने आज सिखाया स्थानीय मान, जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान, सार्थक मान, ये बता। तो ये सरल विधियां हैं, आपको एक बार में नहीं समझ में आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आएंगी। आपको एक बार भी नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो में देखो, फिर देखो, 2-3 बार देखोगे आ जाएगा, जिससे आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हो, पास हो सकते हो। और फिर पास होना फेल होना एक अलग, मैथ सीख सकते हो। आपको सीखना है, सीखना है तभी तो आगे बढ़ना है, अपना नाम करना है, अपने माता पिता का नाम करना है और जनपद का नाम करना है। तो चलो, मज़ा आया होगा तो देखते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई अपने मन की बात हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, बताएं। और अगले वीडियो में मिलते हैं। और ठीक, ओके, बाय बाय।